नहीं कहीं ये बार ये पार्टी बना लिया तो कल RLP के दिन में एक आए जाए एक होनी संगठन में ही सकती है। और नीट में 22 लाख बच्चों में से जो 80,000 का सिलेक्शन होता है उसके अलावा जितना पैसा कोचिंगों में लगता है वो सब बर्बाद हो रहा है और देश का नौजवान जो परेशान हो रहा है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक विफल शिक्षा मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इस शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए तो कांग्रेस के अंदर मानवता है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस देश को बनाया है कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूं और नीट पेपर लीक को मुद्दों जो पूरे देश में गर्म है, जो सीकर में आज वापस हूं। विनोद जाखड़ सीकर की सड़क पे है और साथ में गोविंद डोटासरा जी भी है। तो आज ये विरोध मार्च काल पहली यानी काल जो संसद घेराव बाड़ो कांग्रेस जनता पार्टी रो पहली सीकर के अंदर एक ये मैसेज है जुटाबाजी कोई पुकार है या फिर आज काल है, तो वीडियो माध्यम देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखो। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ जी आए हैं। जिला अध्यक्ष सीकर सुनीता गिठाला जी, जिला अध्यक्ष नीम का थाना हमारे गसिया साहब, हमारे लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन निवर्तमान मुस्तफा भाई जी, तमाम जो NSUI के नौजवान हैं, छात्र हैं और यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने वाले छात्र, पूरे सीकर के छात्र जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और जो राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कमियां खामियां बताई है और देश का नौजवान जो परेशान हो रहा है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, वो आत्महत्याएं कर रहा है। और 4-5 ही सेक्टर ऐसे हैं जिनमें नौजवान सारे के सारे लगे हुए हैं और उनका चयन 0.1% भी हो नहीं पा रहा है, सब के सब बेरोजगार है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली बच्चों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। उसमें कैसे सुधार हो, इस बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने कोटा में राजस्थान से छात्रों की गूंज कार्यक्रम से शुरुआत की थी। आज देश के विभिन्न कोनों में राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं और अब युवा जग गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानता हो चाहे ना मानता हो। आम जो युवा है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और नीट में 22 लाख बच्चों में से जो 80,000 का सिलेक्शन होता है उसके अलावा जितना पैसा कोचिंगों में लगता है वो सब बर्बाद हो रहा है। अकेली नीट में 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो कोचिंग के माध्यम से लोगों से, अभिभावकों के जेब से जाता है और उसका रिजल्ट आता है 80,000 डॉक्टर केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं, बाकी 1 करोड़ रुपया लगता है प्राइवेट में। तो और 3.5 लाख करोड़ रुपए जो भारत सरकार के 5 शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों का बजट है, उतना बजट है इन केवल और केवल 5 जो नीट, जेई या डिफेंस या क्लेट इनमें लग जाता है। और इतना पैसा बर्बाद होने के बाद में नौजवान को कुछ मिलता नहीं, और मिलता है तो पेपर लीक मिलता है, जिससे आत्महत्याएं हो रही हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर हो गई हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ को कि इन्होंने पूरे देश में इस बात की अलग जगाई। राजस्थान में हरीश काजला जी सीकर के अंदर हैं, दूसरी जगह हैं, हम लोग जूली साहब, मैं, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, हम सब लोग मिलकर के जाते हैं छात्रों के बीच में। और एक पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र, नौजवान जो है वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी जो बात करने वाला, हमारे भविष्य की चिंता करने वाला नेता राहुल गांधी इसमें आगे बढ़ कर के हमें पूरा मौका दे रहा है। तो हम लोगों को, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक सुसाइड कर लिया और उसके बाप ने आकर के अपनी व्यथा दिखाई। 5 बच्चों ने जो कोटा के अंदर कहा कि हम सोचते हैं मकान गिरवी रख देते हैं, ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है, माँ बाप कर्ज में दब जाते हैं, लेकिन फिर सफलता नहीं मिलती। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली को
परिवर्तित किया जाए और उसका क्या अच्छा स्वरूप हो जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा कि जो विकसित देश हैं उनमें ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि उसमें 2000 तरह के ऑप्शन हैं कि नौजवान अपना भविष्य वहाँ पर बना सकता है। वहाँ पर बेरोजगारी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इस शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए लोगों की राय भी ले रहे हैं और अपना विजन भी वो समय आने पे बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा चलेगी, अभी 70 कल से है, तो निश्चित रूप से युवाओं की इस पीड़ा को राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ दे करके देश की सरकार के सामने बताएंगे। अब वो कितना सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व है, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे और इस शिक्षा प्रणाली को ठीक करेंगे। तो आज सीकर के अंदर भाई विनोद जाखड़ आया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा भी आज सीकर था मैं, तो मुझे भी खुशी हुई। विनोद जी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई आ जाओ, चलते हैं, अच्छा है। सारा सब मिल कर के कर रहे हैं। कल भी प्रोग्राम विनोद जी ने और सचिन जी ने, टीकाराम जूली जी ने किया था। उससे पहले भी मैं और विनोद जी और जूली साहब गए थे। तो सब लोग इस काम में नौजवानों के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और राहुल गांधी जी उनके आवाज़ को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक बातें करना है, इमोशन जगाने हैं और वोट लेने हैं। इन्होंने पूरी तरीके से जो है आज एजुकेशन सेक्टर को ख़त्म कर दिया, पूरे हेल्थ सेक्टर को ख़त्म कर दिया। उसके अलावा आज लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। दिन दहाड़े पर गोली चला रहा है, लूटमारी कर रहा है, पेपरों की चोरी हो रही है, छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं। मतलब इनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्लान नहीं बचा है। बस अंत में इनके पास एक ही चीज़ है, सांप्रदायिक बातें करो, लोगों के दिलों में जहर घोलो, नफरत फैलाओ और वोट ले लो। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोटा के अंदर जो है छात्रों से संवाद हुआ, देहरादून में छात्रों से संवाद हुआ, सरकार ने तमाम प्रयास किए, धामी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कि वहाँ पे जो है राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को होने से रोका जाए। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जो बड़े ग्राउंड की एक परमिशन मांगी गई थी, उस परमिशन को रद्द करके ये उन्होंने साबित किया कि क्योंकि उनको पता था कि 6 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन 2 ही दिन के अंदर हो गए, तो लाखों की तादाद में जो है विद्यार्थी आने वाले थे। और आप देखिए उनकी मानवता कि वो क्या शिक्षा को सीरियस लेते हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था उसी दिन उन्होंने जो है एक सेलिब्रिटी डांसर को बुला के उनका पैरेलल प्रोग्राम किया। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ शिक्षा की बात हो रही है, इस देश के लीडर अपोजिशन जो है छात्रों से बात करने आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो है बड़े बड़े सिंगर बुला के सरकारी पैसे पे जो है बच्चों को नाच गाना कराने के लिए ला रहे हैं। लेकिन छात्रों ने जो समझा और वो मजबूती से जो है राहुल गांधी जी की बात को सुनने और उनसे संवाद करने के लिए आए। सर काल बड़ो एक मार्च यानी जो पूरा सीजेपी का आंदोलन है बिको दशो और दिशार बिको सार काल बिरो पड़ जाएगो कि वो आंदोलन प्रोपेगेंडा या फिर युवा की आवाज़ है। हाँ युवा की आवाज़ है। 22 जनता बेटे खुद पहली सीकर में इसको पहली प्रतीक मेघवाड़ का मामला विनोद जी जाकर खुद भी आंदोलन कर गया। आज PCC अध्यक्ष भी है और काल दिल्ली भी ला दिला। कौन लाद से नेता कौन सा नेता संसद को घेराव विनोद जी जाकर काल मिल सी दिल्ली जासी मना कर दिया, मैं तो हैदराबाद जा रही हूँ। लेकिन पहली दफा को प्लान हो रोटास राजी जासी प्रोटास जी जास क्या मना करें वे भी कौन जा रहा राहुल गांधी जासी राहुल गांधी देखो थे जाशो के कौन मैं जासिया लाशिया ना बटे आ जाओ। देखो आप पूरा आंदोलन है, देखो युवा को है, युवा कह रहे हैं कि युवा की राड है, तो युवा को क्या मानना है? युवा को मानना ही है ये कोई बार पार्टी सपोर्ट मत करो कि नहीं। काल जाओ संसद सगला कांग्रेस कोई बीजेपी कोई भी अगर आपको देना चाहे आगे मत है। अबार आगे वो जना ही थाने पार्टी है, अबार सब आपको सीटों से जा रहे हो के काल जा रहे हैं हम मैं जा रहे हो के ना जा रहे हो के नहीं ओए तो खराबी काम है, कोई कौन जा रहा अबार नेता है अबार प्रोटेस्ट करे जगह काल जावे जना कोई बात मने काल जावे। हाँ काल कई लोग तो आगे रहे हैं कि काल और जो प्रोटेस्ट जो 20 दिनों चाले वो तो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या को है? एक साइंटिस्ट बैठो है 22 दिनों भूखो बैठो है 30 बैठो है भी कोई को नहीं। राहुल गांधी इतना ही बड़ा नेता है जब मान जार बस मान करनो समर्थन करना चाहिए और समर्थन कर ही जना ही आगे की बनी। तो कई लोग तो आगे रहेंगे राहुल गांधी अगर चल जासी तो पूरा आंदोलन कहते सी कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस
मन फर्क बीजेपी नहीं कौन पड़े नहीं अगर बड़कता जना बार जार देखो जयपुर में की कौन बाऊ की कौन बने नहीं बार आई सरकार जाए जाए कत्ता नेता जाए सागे बट जार की प्रभाव पड़ी नहीं की कौन पड़े जी तरीका अबार कुछ कौन करे विपक्ष आप हाँ है अबार ये प्रोटेस्ट करियो जा मैं आया कि भाई ये बढ़िया चीज करिए जा मैं जा जने यान वोट मिले आगे कि अबार विपक्ष आए तो है कि विपक्ष कोई गलत हो तो भी आवाज उठाओ संसद घेराव के अंदर खुल्लो समर्थन करनो खुलो समर्थन करना चाहिए सब ने आना चाहिए सगला जनता ना सब ने आना चाहिए जना ही है नहीं कहीं ये बार ये पार्टी बना ली है तो काल आरएलपी के दिन में एक आए जाए एक संगठन में ही सकती है काल की जो राड युवा की राड है युवा की है पेपर लीक की है सगली है सब चीज है बीम अबार करो जना ही बीम की मणि नहीं की कौन मणे तो विनोद जी जाखड़ वापस सिक्कर की सड़कों पर है और आज दूसरी बार पिछली बार आया जहाँ बड़ो एक आंदोलन बने सिक्कर में हवा हुई कि हाँ कि भाई सिक्कर में एक विरोध की आवाज उठी है सुर उठाई आज वापस आए और काल एक पूरे देश की आवाज बनने वाली बात है संसद घेराव तो आज ये युवा ने काल बैठे जब अगले बेड़ा करे हो गए देखिए पूरे देश के अंदर एनएसयूआई ने जो है छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई और ये आवाज कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है ये देश के कोने कोने से निकली हुई आवाज है। हम 1 अगस्त को जो है पूरे देश के अंदर 28 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है उनमें कलेक्ट्री का मुख्यालयों का घेराव करेंगे। उसके बाद 9 अगस्त को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठा होंगे। इसका उद्देश्य यही है कि इस देश में आज पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से कानून बनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक विफल शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए और साथ में आज जो हम लोग समय देखते हैं कि इनमें ना तो मानवता बची है ना नैतिकता है ना कोई जवाबदेही है। इनकी जवाबदेही भाजपा सरकार की जवाबदेही केवल अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों के लिए है। हम सब मिलकर पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से आवाज बात काल की कर रहे हूँ संसद घेराव जो है एक आंदोलन चल रहा है काल को ताल युवा है देखिए बिना आवाज दे पागे लेके कांग्रेस की आपको पर्चो लेर आपको झंडो लेर काल बढ़ दिख देखिए मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष में कोई भी आवाज उठा रहा है हम सब उनके साथ में हैं। इस देश के अंदर पेपर लीक रुकना चाहिए। इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने कोटा में भी और देहरादून में एक ही बात कही कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये मुद्दा पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा है। इसको गैर राजनीतिक रूप से छात्रों के बीच जाकर संवाद करके मजबूती से उठाया जाना चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह पे आंदोलन चल रहा है। तमाम छात्रों से यही अपील है कि जहां भी पेपर लीक के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और इस आवाज में बनिए। मूवमेंट हुआ है तो मैंने एंटी नेशनल कहो जाओ कोई धर्म विशेष पर टारगेट करवा रोके जाओ कि तो कोई धर्म विशेष के खिलाफ है कोई जाति के खिलाफ है क्यों भी हाल की जो रंग दियो जावे वो के मतलब विरोध करने का अधिकार खत्म हो गया देश को। देखिए आज बिल्कुल सच्चाई यही है जिस तरीके से हमारे सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ हड़ताल करते हैं गैर लोकतांत्रिक तरीके से उनको उठाया जाता है। मैं 18 से ज़्यादा राज्यों में अभी आंदोलन कर चुका पेपर लीक के खिलाफ। मेरे ऊपर दर्जनों FIR दर्ज करी गई। मेरे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आम छात्रों पर जो है FIR दर्ज करी गई। मैंने जब इस आंदोलन की शुरुआत करी मैं जंतर मंतर पे परमिशन मांगने के लिए गया स्वयं पेपर लीक के खिलाफ मुझे परमिशन दी गई तो ये समझ में आता है कि सरकार जो है इस देश में दोहरा रवैया अपना रही है। परमिशन मांगवा तो गया थे जंतर मंतर CJP का आंदोलन में समर्पित होने के लिए क्यों कौन गया थे 18 राज्य में तो गया दिल्ली करनी है बट क्यों कौन गया। इस देश को आंदोलन को मैंने लीड किया है। पूरे देश के अंदर हम लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। 28 से ज़्यादा FIR मेरे ऊपर अभी तक हो चुकी है। जो भी आंदोलन कर रहे हैं जो भी तमाम इस देश के अंदर विपक्ष पार्टियां हैं विपक्ष हम उनके साथ में खड़े हैं। संसद घेराव में थे भी साथ होके मेरा आंदोलन कल बहुत बड़ा आंदोलन है हैदराबाद के अंदर वहाँ पे मैं उस आंदोलन को लीड करूँगा। उसके बाद मेरा आंदोलन जो है बेंगलोर में है फिर मेरा आंदोलन वापस जयपुर में है। तो लगातार मेरे एक के बाद एक प्रोग्राम जो है आपकी राहुल गांधी में बढ़िया बना है बहुत जोरदार बना है। आप कंधा कंधा मिलार चालो ये जो पूरा CJP का आंदोलन हुआ पेपर लीक हुए खास तौर CJP और सोनम वांगचुक के लिए बाक सु राहुल गांधी की के बातचीत थारों हुई और बाबू खुद को के छोट है। राहुल जी तो खुद इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को चला रहे हैं। अब यही तो है कि वहाँ पे जितनी मीडिया बैठी है सबके सब जो हैं सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं हर जगह। अब ये इतना बड़े लीडर हैं कि वो तो है नहीं कि अब जो है कहीं पे भी चले जाएंगे। वो तो अपने हिसाब से पूरे देश के अंदर मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। जो वो समर्थन कर सकते हैं उन्होंने किया। सुबह उन्होंने ट्वीट किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उस आंदोलन में भी गए धरने पर भी गए। मैं स्वयं पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा हूँ पूरे देश में आंदोलन कर रहा हूँ। भाई ये एक हमेशा
विपक्ष का जो है आखिरी सवाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर आज सरकार कांग्रेस की होती और भी अगर आज में अगर पेपर लीक हो तो और बीजेपी विपक्ष में होती तो बीजेपी अब तक इस्तीफा मांग लेती, दिवा देती, किया दिवाती, प्रोटेस्ट कर दिवाती, किया दिवाती, बात अलग है। क्योंकि पहली कांग्रेस का मंत्री अगर कोई आरोप लगे इस्तीफा दिया ही, लोग वो कह रहे हैं कि इसलिए BJP दिया ने है, लेबो हाथ तो नहीं कांग्रेस ने लेबो नहीं आता है, है। उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, मानवता नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी। लेकिन जिन लोगों में मानवता ही नहीं है, जिन लोगों में कोई भावना ही नहीं है, आप सोचिए 24 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया। एक के परिवार से भी कोई एसडीएम, कलेक्टर, कोई मंत्री, सांसद मिलने गया तो ये तो मानवता ही नहीं है ना। यहाँ पे तो एक छात्र भी अगर पेपर लीक के कारण या सरकार की कोई नीतियों के कारण अगर कांग्रेस के राज में आहट हो जाता था तो मुझे लगता है कि स्वयं जाके उनसे बात करता था। मैं खुद गया सीकर में प्रदीप के परिवार से, उधर मध्य प्रदेश में उस परिवार से मिलने गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की बात कराई। तो कांग्रेस के अंदर मानवता है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस देश को बनाया है। आता धरना, आता विरोध, आता मशाल जुलूस, भूख हड़ताल सकी होगो, लेकिन सरकार टस्सू मस को नया, सरकार की तरफ कोई प्रतिक्रिया को नया। सवाल अपनी आखिरी यही हो कि अगर ये सारी चीज़ें तो कर ली हो, अब आखिरी विकल्प ये है। तो विनोद जाखड़ तो आखिरी विकल्प राहुल गांधी ने बताया ही, और वो आखिरी विकल्प जना बनाया, जना जनता चुने। जनता चुन रही को नया, 12 साल होगा अभी तक तो चुनी को नया। पहले 46, 47, फिर 99, 29 के ऊपर शायद निशानों हो सके कि 29 में राहुल गांधी बन जाए, बनाए कि ना बनाए वो तो वक्त गर्म में है बात तो। लेकिन फिलहाल सीकर के मैं आज दोबारा एक मशाल जुलूस जिको निकलो है और सरकार से भाई बात के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दो और काल को एक बड़ो मूवमेंट जिको पर पूरे देश की निगाह है, काल कहीं होगो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि काल की जो संसद मार्च है भाई वो पूरा आंदोलन को दशा और दिशा तय करोगो कि यो आंदोलन प्रोपेगेंडा है या फिर युवा की आवाज़ जगो काल बिरो पटोगो। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार से साथ बनाए रखो। बहुत बहुत आभार। झलको